नमस्कार दोस्तों। जो हमने अकाउंट का सिलेबस स्टार्ट किया था, जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, वो हमारे ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, जो कुछ बचता होगा टॉपिक उसको हम कवर करवा देंगे। आज का हमारा जो सीरीज़ है वो क्या है? पॉलिटिकल फिजिकल ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, आपने देखा होगा जियोग्राफी का एक दिया हुआ है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल ऑफ ए वर्ल्ड एंड इंडिया। तो इसमें हम जो वर्ल्ड के, ठीक है, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। साथ में हम मैप को भी लेके आएंगे, जैसे एशिया का मैप। एशिया में हम बताएंगे पहले पॉलिटिकल डिवीजन उसका, फिर उसके बाद फिजिकल डिवीजन, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो हर एक चीज़ हम कवर करवाएंगे, वो हम मैप के साथ। अभी हम एमसीक्यू देख लेते हैं इसके थोड़े। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्टिनेंट कितने हैं। 7 कॉन्टिनेंट है। कौन कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उसके बाद यूरोप, और एंड में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम है ओशनिया। ठीक है, ओशनिया। ओशनिया में बहुत कुछ, जैसे माइक्रोनेशिया, मिलीनेशिया और साथ में न्यूजीलैंड वगैरह भी आते हैं, और उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है। सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया पार्ट है उसका, तो तभी हम 7 कॉन्टिनेंट क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको ऐसे पूछे कि ओशनिया क्या है, तो ओशनिया से ही निकला है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओशनिया का सबसे बड़ा पार्ट है, तो कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कितने कॉन्टिनेंट है? 7। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। पहला पहला कौन सा है? सबसे बड़ा एशिया। और सेकंड कौन सा है? सेकंड है अफ्रीका। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट। सेकंड है अफ्रीका। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं फर्स्ट कौन सा है, तो वो एशिया। ठीक है, फर्स्ट एशिया है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? एशिया है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे हमारे? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद यूरोप, अंटार्कटिका, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अंटार्कटिका को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका को वाइड कॉन्टिनेंट। वाइड कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका में बर्फ ही होती है, तभी इसको वाइड कॉन्टिनेंट। ऐसे पूछे कि वाइड कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? अंटार्कटिका को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बर्फ होती है। ठीक है, सिर्फ बर्फ होती है, वाइड कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका को बोलते हैं। ठीक है, वाइड कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? अंटार्कटिका को बोलते हैं। और जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट है, इसका एक और नाम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है ब्लैक कॉन्टिनेंट। क्या है? ब्लैक कॉन्टिनेंट। ठीक है, ब्लैक कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं? अफ्रीका को। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है, ब्लैक कॉन्टिनेंट कौन है? अफ्रीका। और सेकंड लार्जेस्ट कौन है? हमारा अफ्रीका। ठीक है, और सबसे पहले ह्यूमन की भी खोज यहीं पे हुई थी। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉन्टिनेंट एशिया है, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट एशिया है वो अपना ईस्ट बॉर्डर, ठीक है, आपको पता ही है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, और ये ईस्ट वाला, और ये वेस्ट वाला। ठीक है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब बोल रहे हैं जो कॉन्टिनेंट एशिया है वो अपना ईस्ट बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? ठीक है, कौन सा है इसके साथ शेयर करने वाला? तो ऑप्शन में है अफ्रीका, आर्टिक, पैसिफिक, यूराल। ठीक है, तो ये कौन सा है? यूराल माउंटेन। ठीक है, यूराल माउंटेन। ठीक है, ईस्ट में कौन सा आता है? यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन यूरोप और एशिया को, यूरोप और एशिया को भी डिवाइड करता है। यूराल माउंटेन यूरोप और एशिया को। ऐसे पूछ सकते हैं यूराल माउंटेन कौन से 2 कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप। एशिया के कौन से साइड आता है? ये ईस्ट साइड आता है। ठीक है, ईस्ट साइड आता है। ठीक है, एशिया के नॉर्थ में कौन आता है? आर्टिक ओशन। क्या पता कल को ऐसे पूछ लें कि एशिया के नॉर्थ में कौन सा ओशन आता है? आर्टिक ओशन। ठीक है, आर्टिक ओशन। ठीक है, आर्टिक ओशन।
और ईस्ट में कौन सा ओशन आता है? ईस्ट में आता है पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक, पैसिफिक ओशन। साउथ में इंडियन ओशन, साउथ में इंडियन ओशन, ठीक है, साउथ में कौन आता है? इंडियन ओशन। और वेस्ट में कौन सा है? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ईस्ट बॉर्डर कौन शेयर करता है इसका? यूराल माउंटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज क्या नाम है उसका? गोल्डन गेट ब्रिज। कौन सा? गोल्डन गेट ब्रिज। कहाँ पे लोकेटेड है? बोल रहे हैं ये कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ऐसे बोल दे कि जो नॉर्थ यूएसए कहाँ आता है? नॉर्थ अमेरिका में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज गोल्डन गेट ब्रिज ये कहाँ लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। लेकिन कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कहाँ पे? ऑप्शन सैन फ्रांसिस्को, पनामा, क्यूबा और या फिर बेनिस, या फिर बेनिस। तो ये कहाँ पे है? ये सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ आता है? यूएसए में आता है, यूएसए में। देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है? गोल्डन गेट ब्रिज, ठीक है, ऐसे ही पूछ सकते हैं लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है? गोल्डन गेट ब्रिज। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पे है? कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका। कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। मॉडर्न हिस्ट्री में एक गदर पार्टी थी, ठीक है, गदर पार्टी, गदर पार्टी लाला हरदयाल जी ने फाउंड की थी। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर भी कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? यूएसए में, ठीक है, यूएसए में। ऑप्शन इसका ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद ये पनामा है, एक पनामा कैनल भी है, ठीक है, पनामा कैनल भी है, ठीक है, एक पनामा कैनल भी है, ठीक है। किस किस को वो कनेक्ट करती है? ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि जो पनामा कैनल है वो किस किस को कनेक्ट करती है? वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है, अटलांटिक जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। पैसिफिक लार्जेस्ट ओशन है और अटलांटिक सेकेंड लार्जेस्ट। इन दोनों को जो कनेक्ट करती है वो कौन सी कैनल है? पनामा कैनल। कहाँ आती है? यूएसए में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में आती है। इन दोनों को जो कनेक्ट करती है कौन से ओशन को? पैसिफिक और अटलांटिक। पैसिफिक और अटलांटिक को जो कनेक्ट करने वाली कैनल है पनामा कैनल। ऐसे भी पूछ सकते हैं आर्टिफिशियल है, नेचुरल है या कैसे है? ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ठीक है, आर्टिफिशियल है ये। अब ये डिवाइड किसको करती है? ये डिवाइड किसको करती है? जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ ऊपर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, इन दोनों को डिवाइड करने वाली कैनल भी कौन सी है? पनामा कैनल, ठीक है। अगर पूछे कनेक्ट किसको करती है तो पैसिफिक को अटलांटिक से, अटलांटिक को पैसिफिक से, अटलांटिक को पैसिफिक से ये कनेक्ट करती है और डिवाइड करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, डिवाइड करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। कौन? पनामा, ठीक है, पनामा। अब नीचे दिया हुआ है क्यूबा। क्यूबा जो है वो भी नॉर्थ अमेरिका में आता है और ये आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है। इसकी कैपिटल है हवाना, इसकी कैपिटल है हवाना। इसको शुगर बाउल ऑफ इंडिया, सॉरी वर्ल्ड, शुगर बाउल, ऐसे पूछे कि शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं? शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं? शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड हम किसको बोलते हैं? क्यूबा को। क्यूबा कहाँ पे आता है? क्यूबा नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, क्यूबा कहाँ आता है? नॉर्थ अमेरिका में। क्यूबा क्या है? क्यूबा एक आइलैंड है, क्यूबा क्या है? एक आइलैंड है। और इसका नाम क्या है? इसको निकनेम ऐसे भी बोलते हैं कि पर्ल ऑफ एंटिल्स, ठीक है। अगर ऐसे पूछे पेपर में पर्ल ऑफ एंटिल्स, एंटिल्स, ठीक है, पर्ल ऑफ एंटिल्स किसको बोलते हैं? वो भी हम क्यूबा को, ठीक है, क्यूबा को। क्यूबा आइलैंड है जिसको हम शुगर बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये कैरिबियन रीजन में, ठीक है। पूछे कौन से रीजन में आता है यूए अमेरिका के? तो ये कैरिबियन। उसके बाद है विंस, ठीक है, उसके बाद क्या आती है? विंस। विंस ये क्या है? ये इटली की, जो इटली है ना उसकी सिटी का नाम है, ठीक है, इटली में पड़ता है। इटली की सिटी का नाम है विंस। ऐसे भी पूछ सकते हैं सिटी ऑफ कैनल, बहुत बार पूछा हुआ है, सिटी ऑफ कैनल किसको बोलते हैं? विंस को। आपने देखी होगी, यूट्यूब में सर्च करके देखना या गूगल पे सर्च करके देखना। यहाँ पे सिर्फ फ्लोटिंग, जैसे कश्मीर में नहीं वो हाउस बोट वगैरह, वैसे ही सिटी ऑफ कैनल और फ्लोटिंग सिटी। फ्लोटिंग सिटी किसको बोलते हैं? विंस को। फ्लोटिंग सिटी विंस को, सिटी ऑफ कैनल विंस को। फ्लोटिंग सिटी विंस को बोलते हैं और सिटी ऑफ कैनल भी हम विंस को। विंस कहाँ पड़ती है? इटली में पड़ती है। विंस कहाँ पड़ती है? इटली में पड़ती है। अब देखो कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं यहाँ से।
अगर पूछे कि जो लार्जेस्ट ओशन है और सेकंड लार्जेस्ट ओशन को कनेक्ट कौन करता है, पनामा कैनाल। पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन को कनेक्ट कौन करता है, पनामा कैनाल। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को डिवाइड कौन करता है, पनामा कैनाल। ठीक है, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कौन है, क्यूबा। कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। क्या है, स्टेट है, आइलैंड है, ये क्या है, ये आइलैंड है। कौन से रीजन में है, कैरिबियन में। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, नॉर्थ अमेरिका में। विंस क्या है, सिटी ऑफ कैनल किसको बोलते हैं, विंस को बोलते हैं। और फ्लोटिंग सिटी किसको बोलते हैं, विंस को बोलते हैं। कहाँ पे आती है, ये इटली में आती है। ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को का एक और आपने न्यूज में देखा होगा, जो सबसे ऊंची उड़ान है ना, इंडिया से, मुंबई से सबसे ऊंची उड़ान जो गर्ल्स ने भरी थी, मुंबई से सैन फ्रांसिस्को तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोमिना इन विच ग्लो इज ऑब्जर्व इन द स्काई। ठीक है, वो फिनोमिना जो ग्लो ऑब्जर्व इन द स्काई एट नाइट। ठीक है, रात को जो आसमान चमकता है, जिसको हम अरोरा ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, जिसको हम अरोरा ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, उसको हमने किस में क्लासिफाई किया हुआ है, उसको हमने किस में क्लासिफाई किया है, वेस्टर्न लाइट, ईस्टर्न लाइट, सदर्न लाइट या फिर नॉर्दर्न लाइट। ठीक है, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया, ये अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो यहाँ पे एशिया, ठीक है, और इसके साथ ही क्या है, अफ्रीका, और यहाँ पे यूरोप है, और यहाँ पे साथ में नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, और यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सदर्न वाली साइड आता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, साउथ लाइट। ठीक है, किसको, अरोरा ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही पूछ सकते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिया को हमने किस में क्लासीफाई किया, सदर्न लाइट। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी कहाँ है, सदर्न वाली साइड है। ठीक है, सदर्न वाली साइड है, अरोरा ऑस्ट्रेलिया सदर्न लाइट। ठीक है, अरोरा ऑस्ट्रेलिया सदर्न लाइट, अरोरा ऑस्ट्रेलिया सदर्न लाइट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट। अब पूछ रहे हैं, ये यूएसए है। ठीक है, यूएसए कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, यूएसए कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये ऊपर वाली नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ, इन दोनों को डिवाइड करने वाली है पनामा कैनल। पनामा कैनल जो है वो आर्टिफिशियल कैनल है। ठीक है, यूएसए कहाँ लाई करता है, नॉर्थ। ठीक है, यूएसए नॉर्थ में, यूएसए कहाँ करता है, नॉर्थ में, यूएसए नॉर्थ में लाई करता है। अब पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो ये मैप यहाँ पे आता है एशिया, ये एशिया, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अंटार्कटिका। सबसे छोटा ये वाला ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ये वाला ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। ठीक है, सबसे छोटा ये ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया, फिर दूसरे नंबर में आता है अफ्रीका। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, अफ्रीका। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ऐसा कॉन्टिनेंट बताओ जहां पे कोई नो एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। ठीक है, ऐसा कॉन्टिनेंट बताओ जहां पे कोई एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। ठीक है, जहां पे एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, तो वो कौन सा है, जो सबसे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। और फॉरगेटन लैंड, ठीक है, फॉरगेटन लैंड, क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि फॉरगेटन लैंड किसको बोलते हैं, फॉरगेटन लैंड, फॉरगेटन लैंड किसको बोलते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया को। फॉरगेटन लैंड किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। फॉरगेटन लैंड किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस किया जाता है, बक्साइट। ठीक है, बक्साइट, बक्साइट। ठीक है, बक्साइट, बक्साइट कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। बक्साइट कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। एक क्या थी, ग्रेटर बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेटर बैरियर रीफ, ग्रेटर बैरियर रीफ। ठीक है, जो कोरल रीफ है ना, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोरल रीफ, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोरल रीफ, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोरल रीफ का क्या नाम है, ग्रेटर बैरियर रीफ। ठीक है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोरल रीफ, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोरल रीफ क्या है, ग्रेटर बैरियर रीफ। ये भी कहाँ है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। देखो ऑस्ट्रेलिया से कितने क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फॉरगेटन लैंड ऑस्ट्रेलिया, कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट कोरल रीफ कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, क्या नाम है उसका, ग्रेटर बैरियर रीफ। बक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ से निकला है,
ओशनिया से, ठीक है, ओशनिया से। ओशनिया कॉन्टिनेंट था, उसका सबसे बड़ा पार्ट ऑस्ट्रेलिया, तभी कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, कोसीयुको, और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, लेक अय्यर, ठीक है। जैसे आपने इंडिया में देखा होगा कि उसको सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करती है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया को सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कैप्रिकॉर्न। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को कौन कट करता है सेंटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंडिया को बीच से कौन कट करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब है लैंड ऑफ ए गोल्डन फाइबर, ठीक है। लैंड ऑफ ए गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, लैंड ऑफ ए गोल्डन फाइबर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर चाइना, ठीक है। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर चाइना, ठीक है। तो हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को, ठीक है। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान के साथ था, 1971 में ये अलग कंट्री बन गई, ठीक है। पहले हम इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन कौन सी कंट्री थी, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है, ढाका में, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है, ढाका में। चाइना की कहाँ है, बीजिंग, चाइना की कहाँ है, बीजिंग। मलेशिया के क्या है, कुआलालंपुर, ठीक है। और इंडोनेशिया की कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया की कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया की कहाँ है, जकार्ता, ठीक है। जकार्ता में एक हमारा एसोसिएशन भी है, ठीक है, जकार्ता में हमारा एक एसोसिएशन भी है। कौन सा है एसोसिएशन, ठीक है। जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है, एशियान का, ठीक है, एशियान का। जकार्ता में किसका है हेडक्वार्टर, एशियान। एशियान कब फाउंड की गई थी, एशियान फाउंड की थी 1967 में, ठीक है, 1967 में, 1967, 8 अगस्त को, और 1967, 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967। ऐसे पूछे, एशियन की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ ए साउथ ईस्ट एशिया। जब हम मैप करवाएंगे वहां पे हम पूरा बता देंगे साउथ कहाँ पे, ईस्ट कहाँ है, तो कौन सी कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया एसोसिएशन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया नेशन, ठीक है, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशिया नेशन। कब बनाई थी ये, कब फाउंड की थी, 8 अगस्त, 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त, 8 अगस्त। ए से एशियन और ए से अगस्त। और 900 कब की थी ये फाउंड, 967, ठीक है। ये पूछा हुआ पेपर में कब फाउंड की थी, 967, 967, एशिया 967। कहाँ हेडक्वार्टर, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, ठीक है। क्या ऑप्शन था इसका करेक्ट, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। अब क्या पूछ रहे हैं, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, यूरोप। सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया और सेकंड स्मॉलेस्ट यूरोप, सेकंड स्मॉलेस्ट यूरोप, ठीक है, यूरोप, सेकंड स्मॉलेस्ट यूरोप, सेकंड स्मॉलेस्ट यूरोप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अब बोल रहे हैं कौन सी कंट्री है जो एशिया और यूरोप, ठीक है, एशिया और यूरोप दोनों के बॉर्डर में आती है, ठीक है, एशिया और यूरोप दोनों के बॉर्डर में कौन सी कंट्री आती है, यहाँ पे एशिया है और यहाँ पे यूरोप। आपने देखा होगा आधा जो पार्ट है रशिया का वो कहाँ आता है, यूरोप में एशिया में आता है, जिसको हम सवेरिया बोलते हैं, सवेरिया, ठीक है। आधे से ज्यादा पार्ट रशिया का एशिया में ही आता है, जिसको हम साइबेरिया बोलते हैं, और उसके साथ टर्की, ठीक है, टर्की कौन सी है, रशिया और टर्की ऐसी कंट्री हैं जो एशिया और यूरोप दोनों के बॉर्डर में आती है, ठीक है, दोनों कंट्री में, दोनों कॉन्टिनेंट में आती है। कौन, रशिया टर्की एशिया यूरोप, रशिया टर्की एशिया यूरोप। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यूरोप 6 लार्जेस्ट, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट। अब बोल रहे हैं कौन सी कंट्री है जो एशिया में नहीं लोकेट करती है, श्रीलंका करती है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया करती है, जापान करती है, तस्मानिया कहाँ की है, अफ्रीका की, ठीक है, तस्मानिया कहाँ की है, अफ्रीका। अब बोल रहे हैं कॉन्टिनेंट यूरोप शेयर द साउथ बाउंड्री, ठीक है, जो यूरोप का कॉन्टिनेंट यूरोप है वो साउथ में, ठीक है, साउथ में किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, मतलब उसके साउथ में कौन सा ओशन है, कौन सा सी, ओशन या कोई और है, ठीक है। तो यूरोप के साउथ में कौन आता है, यूरोप के साउथ में मेडिटेरियन सी, यूरोप के साउथ में कौन आता है, मेडिटेरियन सी यूरोप के साउथ में
कौन आता है? मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके, ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो ईस्ट वाली साइड इसके आता है यूरल माउंटेन। ठीक है, उरल माउंटेन जो किसके साथ लोकेट करता है? एशिया और यूरोप के साथ, एशिया और यूरोप के साथ। ठीक है, और साउथ में आता है मेडिटेरियन सी। ठीक है, साउथ में क्या आता है? मेडिटेरियन सी, साउथ में आता है मेडिटेरियन सी। वेस्ट में आता है अटलांटिक ओशन। वेस्ट में कौन आता है? अटलांटिक ओशन। वेस्ट में क्या आता है? अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड इज। इसी कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ठीक है, कहाँ बिलोंग करता है? डेनमार्क में, डेनमार्क में, और यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है वो। फ्रेंड्स, हम आज इतना ही रखते हैं। फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड थैंक यू।